हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अब्दुल रहमान है। मेरे चैनल मैथ द सॉल्यूशन पर आपका स्वागत है। कल हमने औसत के कुछ सवाल किए थे और आज दूसरा वीडियो है। आज उसका पार्ट 2 करते हैं, कुछ और तरह के सवाल। प्लीज पहला सवाल पढ़ें। x संख्याओं का औसत y स्क्वायर तथा y संख्याओं का औसत x स्क्वायर है, उन सभी संख्याओं का कुल औसत कितना होगा? हाँ, देखिए, x संख्याओं का औसत y स्क्वायर, y संख्याओं का औसत x स्क्वायर है। तो कह रहे हैं सभी संख्याओं का कुल औसत कितना आएगा। तो इसका तरीका यह है, पहले इनका कुल योग निकाल लें और इसका भी कुल योग निकाल लें। तो x संख्याओं का योग हो जाएगा x गुणे वाई स्क्वायर बराबर एक्स वाई स्क्वायर। कल आपने देखा था ये कैसे होता है। और y संख्याओं का योग औसत से पदों की संख्या में गुणा कर दें तो पदों का कुल योग मिल जाता है। तो ये हो जाएगा y गुणे एक्स स्क्वायर बराबर वाई एक्स स्क्वायर के, या एक्स स्क्वायर वाई आप कह सकते हो। अब x प्लस वाई संख्याओं का योग, दोनों को जोड़ के और दोनों का योग जोड़ दें। योग भी हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई। एक्स को पहले रख लें आप, ये रहा। तो अब औसत एक्स प्लस वाई कुल संख्याएं हैं। एक्स प्लस वाई संख्याओं का औसत ये एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई अपान एक्स प्लस वाई। औसत बराबर होते हैं पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों की दोनों संख्या को हम जोड़ देंगे। इन दोनों में देखें एक्स कॉमन है और वाई भी कॉमन है, तो यहाँ बचा वाई प्लस एक्स बटे एक्स प्लस वाई। आप y प्लस एक्स से x प्लस वाई कट जाएगा। धन है तो कोई भी आगे पीछे हो, क्रम विनिमय नियम से कोई अंतर नहीं होता गुणा और धन में। तो औसत आया कुल औसत एक्स वाई। आंसर ये आपका सवाल है। प्लीज दूसरा सवाल पढ़ें। पहली तीन संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दूना है। यदि उन सभी चारों संख्याओं का औसत 12 हो तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। हाँ, देखिए, पहली तीन संख्याओं का औसत चौथी का दूना है। माना चारों संख्याएं क्रम से ए बी सी और डी हैं, तो पहली तीन संख्याओं का औसत चौथी का दूना है। तो तीन संख्याओं का औसत देखें, औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तीनों को जोड़ के 3 से भाग, यही बराबर है चौथी संख्या का दूना। चौथी संख्या में 2 से गुणा कर दें तो उसका दूना प्राप्त हो गया। आप तिर्यक गुणा करें, a प्लस बी प्लस सी बराबर 3 दूनी 6 डी। ये आपका पहला समीकरण रहा। फिर कह रहे हैं चारों का औसत 12 है, तो कह रहे हैं कि चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। तो चारों का औसत 12 है, तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी और प्लस डी बटे 4 बराबर हो जाएगा 12। पदों का योग बटे पदों की संख्या बराबर औसत के 4 को धर ले जाए तो गुणा हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 12 चौक 48। ये आपका दूसरा समीकरण बन गया। अब देखिए यहाँ पर पहले समीकरण से a प्लस बी प्लस सी बराबर 6d, इसकी जगह हम 6d लिख सकते हैं। 6d क्योंकि हमें d चौथी संख्या का मान निकालना है, तो ये d के रूप में हमने दो इस समीकरण से मान लेके दूसरे समीकरण को d के रूप में बदल लिया। अच्छे d में एक d जोड़ देंगे, 7d बराबर 48 के, तो d बराबर 48 बटे 7। ये आपका आंसर होगा। प्लीज तीसरा सवाल पढ़ें। 6 संख्याओं में पहली 5 संख्याओं का औसत 20 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 24 है।
यदि अंतिम संख्या 36 है तो पहली संख्या है। हाँ, 6 संख्याओं में पहली 5 संख्याओं का औसत 20 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 24 है। पहले छठवीं अंतिम संख्या 36 है, तो पहली संख्या बताइए। देखिए, पहली 5 संख्याओं का औसत 20 है, तो पहली 5 संख्याओं का कुल योग ये हो जाएगा 5 गुणे 20 बराबर 100 और अंतिम 5 संख्याओं का कुल योग हो जाएगा 5 गुणे 24 बराबर 120। तो आप देखें, अंतिम 5 संख्याओं का कुल योग 120 है और अंतिम संख्या 6 है, तो 120 में से 6 घटा दें तो अंतिम 5 संख्याओं में आखिरी निकल जाएगी, तो दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी बचेगी। दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी का योग। देखिए, अंतिम 5 संख्या का योग 120 है, उसमें आखिरी घटा दें तो ये हो जाएगा 10 में 6 गए 4, 11 में 3 गए 8, 84। बात को समझे। अंतिम 5 है, यानी दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी का योग 120 है, तो छठी घटा दें तो खाली दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी का योग 84 बचेगा। तो पहली संख्या, अब देखें यहाँ पर पहली संख्या क्या होगी। देखिए, पहली 5 संख्याओं का योग 100 है, उसमें से दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी का जोड़ 84 घटा दें तो पहली संख्या बचेगी 16। आंसर ये पहली संख्या 16 होगी। ध्यान दें सवाल पे। प्लीज चौथा सवाल पढ़ें। पी और क्यू की औसत मासिक आय 5050 रुपए है। क्यू और आर की औसत मासिक आय 6250 रुपए है और पी आर की औसत मासिक आय 5200 रुपए है। पी की मासिक आय है। हाँ, देखिए, ये है सवाल। पी और क्यू की मासिक आय का औसत 5050 रुपये, क्यू आर की मासिक आय का औसत 6250 रुपये और पी आर की मासिक आय का औसत 5200 रुपये है। तो कह रहे हैं पी की मासिक आय कितनी है बताइए। देखिए, यहाँ पर पी प्लस क्यू, इन दोनों की मासिक आय जो है 5050 है और Q प्लस R, 2 गुणे करेंगे, यह औसत है और 2 लोग हैं तो 2 से गुणा कर देंगे 5050, तो ये हो जाएगा आपका 2 से गुणा करने पर 2 सिफर सिफर और 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, 10,100 रुपये। तो ये हो जाएगा P प्लस Q बराबर 10,100। ये आपका पहला समीकरण रहा। फिर इसी प्रकार देखें, Q प्लस R दोनों की आय, कुल आय 2 गुणे 6250, यह औसत था तो 2 से गुणा करेंगे, इसमें 2 लोग हैं, 2 सिफर सिफर, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 1 5, 2 छंग 12। तो ये हो गया Q प्लस R बराबर 12,500। ये आपका दूसरा समीकरण रहा। अब फिर देखें, पी आर या आर पी कह लें, आर प्लस पी तो हो जाएगा 2 गुणे 5200। तो ये 2 सिफर सिफर, 2 सिफर सिफर, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो ये हो जाएगा आर प्लस पी बराबर 10,400। ये समीकरण नंबर 3 रहा। अब इन तीनों समीकरणों को आप जोड़ दें, बायां पक्ष बाएं में, P प्लस क्यू बराबर 10,100 और Q प्लस R बराबर 12,500।
और R प्लस P बराबर 10,400। अब आप इनको जोड़ेंगे तो बायां पक्ष बाएं में तो हो जाएगा P प्लस Q प्लस Q प्लस R प्लस P बराबर ये हो जाएगा 0 और फिर ये हो जाएगा 0, 5 4 9 1 10 के 0 हासिल 1 2 1 3 1 1 2 1 3। अब देखिए P इसमें 2 बार है, Q इसमें 2 बार है, R 2 बार है, तो हो जाएगा 2P प्लस 2Q और प्लस 2R बराबर 33,000 के 2 से सब में भाग कर दें तो P प्लस Q प्लस R बराबर 2 एकम 2 2 छंग 12 1 बचे 10 2 पंजे 10। तो ये आपका चौथा समीकरण रहा। अब आपको P की इसमें निकालना है, ध्यान से देखें। P प्लस Q प्लस R बराबर 16,500, ये आपका चौथा समीकरण रहा। इसमें से Q प्लस R बराबर 12,500 घटा दें, समीकरण 2 Q प्लस R बराबर 12,500 आप घटा दें। देखिए Q प्लस R बराबर 12,500, ये समीकरण 4 से समीकरण 2 घटाने पर 4 ऋण 2, तो ये ऋण हो जाएगा, ये ऋण हो जाएगा, ये ऋण हो जाएगा, तो यहाँ बचा P, Q से Q घट गया, R से R घट गया बराबर 0 0 5 में 5 गन 0 6 में 2 गन 4, 4,000 रुपये उसकी आय है P की। बस स्टूडेंट ये 4 सवाल थे औसत के। अब उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। थैंक यू।